हेलो, जय हिंद इंडिया स्टूडेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लास्ट के 14 टू 15 डेज रह गए हैं, इनके अंदर आपको कौन से मैथ के उन 14 टू 15 टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे और एक ऐसे जिनकी तैयारी काफ़ी बेकार चल रही होगी। तो चाहे आप दोनों तरह के स्टूडेंट हो, आपके लिए इन टॉपिक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर लास्ट के 14 टू 15 डेज के अंदर आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा या आप पढ़कर आए और इनका रिवीजन नहीं किया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, साथ में आपको ये बताऊंगा, एक टिप दूंगा कि जिससे आप इसकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करें। और देखिए, इन टॉपिक को जो मैं बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक आपको नोट कर लेनी है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर से हर साल आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से आपको मिल जाते हैं 3 से 5 क्वेश्चन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 3 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। ऐसे 3 से 5 क्वेश्चन आपको बायनोमियल थ्योरम से भी मिलते हैं, पर बायनोमियल थ्योरम थोड़ी सी टफ हो जाती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके कंपैरिजन में इजी है, तो आप उसको पढ़ लें। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है आपका डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन आपके पास मिल जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कैलकुलस कर रहे हो, रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हो, दोनों के अंदर यूज हो जाती है। वहीं कहीं कहीं डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी यूज हो रही होती है। तो यहाँ से आपको पढ़ के जरूर जानी है, ताकि कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के अंदर आपको फायदा मिल रहा हो। तो इसके अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब ये पढ़ लोगे तो आपको जो इनवर्स वाली है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि ये ईजी है, इनवर्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, छोटी सी है। अब रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन के अंदर से आपको मिलते हैं 6 से 8 क्वेश्चन। तो ये आप लोग पढ़ के जाना है स्ट्रेट लाइन के बारे में और रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट, ताकि आपको ये फायदा दे रहे हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको 3D पढ़ के जानी है। 3D के अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हर बार इसके अंदर से आते हैं 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक, तो वो आपको करके जाना है। इसके बाद हम चलते हैं कैलकुलस का पोर्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन। अगर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अंदर जो आधे क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, आधे क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टफ लगेंगे, तो आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर से आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी टफ रहती है। एनडीए एस्पिरेंट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनलॉक 20 का ऑफर एक बार फिर से, जिसमें आप 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक कोर्स, तो यहाँ पर आपके मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो इसको एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, और एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको फायदे काफी सारे पता भी होंगे, तो मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ। जहां पर आपको मिल रही होगी 1-on-1 मेंटरशिप, आपको मिल रहे होंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर अपने टीचर से डाउट सॉल्व कर पाएंगे, और साथ में मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, जो हजारों स्टूडेंट को मेंटर कर चुके हैं, जो एनडीए के एग्जाम को पास कर चुके हैं। और साथ ही जब आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट, जो तैयार किए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा और रिव्यू करे जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। ये नोट्स का एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी हमेशा के लिए मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस कोर्स को चेंज कर देते हैं आइकॉनिक में, तो ये जो नोट्स हैं जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाते हैं। तो इन सभी का फायदा लेने के लिए आपको कोर्स में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये ऑफर वैलिड है 26 अगस्त तक। तो इसको एनरोल करने के लिए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। चाहे आप इस बार के जो आपका अटेम्प्ट है इसको टारगेट कर रहे हो या आगे आने वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, तो अभी से उसको एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप लोग अभी से कोर्स ले लें। कुछ फायदा आपको इस अटेम्प्ट के लिए मिल जाएंगे, देन आप लोग अगले अटेम्प्ट की तैयारी भी उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारा आता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन, और डेफिनेट इंटीग्रल 6 से 8 क्वेश्चन, जिसके अंदर लिमिट वगैरह आपको दे रखी होती है। तो लिमिट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ के जाना। और जो आपका इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फॉर्मूला का अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसी ट्रिक याद करके जाना जहां पर हम फॉर्मूले को सीधे सीधे अप्लाई कर पा रहे हो, क्योंकि इसको लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम ज्यादा लेंगे। तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करके इसके जाने होंगे, ठीक है। अगला है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंदर मिलते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। तो वेक्टर काफी ईजी भी रहता है, कुछ जगह पे आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बाकी आपको पढ़कर काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको इसके अंदर नहीं आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर से काफी ज्यादा फॉर्मूले होते हैं और लेंथी क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाती है। तो इसके अंदर 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन पर ध्यान देना अपनी।
प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर से 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। आधे क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, आधे टफ मिलेंगे, और जो टफ मिलेंगे वो बेस की थ्योरम वगैरह पर रिलेटेड होते हैं। तो बेस की थ्योरम को अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की अगर प्रोबेबिलिटी भी निकाली जाए ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी 1/2 होती है, यानी आपके आधे क्वेश्चन या प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर पाते हैं, ऐसा चलता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रखा है, तो आपके ज़्यादा चांस होंगे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो ये आपके पास जो मैंने 15 टॉपिक बताए हैं, इनको लास्ट के 15 दिनों के अंदर आपको पढ़ना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इन टॉपिक के लिए पढ़ना कैसे। इनमें से ज़्यादातर जो टॉपिक हमारे हैं वो बड़े हैं, इसलिए पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसका आसान तरीका आप ये निकाल सकते हैं कि आप इसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो आपको सबसे पहले जाना है, आपको इसके फॉर्मूलाज देखने हैं, उस फॉर्मूला पर पहले आपको हर फॉर्मूला पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद आपको सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, कोई भी दूसरी बुक के या कोई भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत लगाना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो उससे कंप्लीट कर लोगे। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर ही मैथ कंप्लीट कर ली है, क्योंकि आपको पता है मैथ में इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आ जाएं, ज़्यादातर का जो लेवल होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहा होता है। अगर मैं बात करूँ तो 80% क्वेश्चन आपके मैथ में हर बार ऐसे आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहे होते हैं, उनका पैटर्न वही होता है, बहुत थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। तो अगर आपने इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप बड़ी आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत किए इन सबको कंप्लीट कर लोगे। तो आपको करना क्या है, एक टॉपिक को उठाना है, टॉपिक के अंदर के जितने भी आपको फॉर्मूलाज है वो अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हर फॉर्मूला पर आपने 2 से 3 क्वेश्चन कर रखे हो एक्सरसाइज के अंदर से, बस 2 से 3 क्वेश्चन के ठीक बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आप करके चलोगे तो हर चैप्टर के साथ आपको ये करते हुए चलना है। और 15 दिन अगर आपके पास रह गए तो 15 टॉपिक है, 15 दिन बनाकर चलो। जो बड़ा टॉपिक है उसके लिए ज़्यादा टाइम दे देना। मैंने बताया आपको 4 घंटे अगर आप दिन के निकाल ले तो मैथ को देने के लिए, तो मैथ के लिए 4 घंटे आप दिन के निकाल लो, दे दो, तो आपकी मैथ आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने पहले से कंप्लीट कर रखी है तो रिवीजन करना है आपको सिर्फ, और आपने कंप्लीट नहीं करी है तो सिर्फ इन टॉपिक को पढ़कर जाओ, काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप लोग आर्ट या कॉमर्स से हैं तो आप लोग नहीं कर सकते 15 दिन के अंदर, ये सिर्फ मैथ के स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने मैथ पहले से पढ़ रखी है, जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वही लोग 15 दिन के अंदर इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ अभी तक उठाई भी नहीं थी और आप सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर आप बाहुबली बन जाएंगे और आप पूरा पेपर फाड़ कर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो बस ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ लगना होगा, 4 घंटे देने होंगे, तब जाके कंप्लीट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।